हेलो क्लास 10th। आज हमें चर्चा करनी है शेषफल प्रमेय पर। बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 1 बहुपद। और हम प्रश्नावली 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, प्रश्नावली 1 से जस्ट आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो है शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय को समझते हैं थोड़ा सा कि शेषफल प्रमेय क्या है। अगर कहीं पर हमें भाज्य एफ एक्स भाजक एक्स माइनस एक भागफल क्यू एक्स और शेषफल आर एक्स दिया है, मान लीजिए अगर ये हमें कंडीशंस दी गई हैं, तो हम भाज्य को क्या लिख सकते हैं, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य हमारा एफ एक्स भाजक एक्स माइनस ए होना चाहिए, भागफल क्यू एक्स और शेषफल आर एक्स है। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, हमें ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो थोड़ा सा शेषफल प्रमेय को किताब के माध्यम से समझते हैं कि किताब में शेषफल प्रमेय क्या दिया गया है। तो ये रहा शेषफल प्रमेय। अब इस प्रमेय के हिसाब से अगर हम देखें, इस प्रमेय के हिसाब से देखें एक बार, अगर शेषफल प्रमेय समझ गए आप तो आपको गुणनखंड प्रमेय भी तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये हमारे पास जो लिखा गया है वो है कि अगर किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल एफ ए होता है, यही शेषफल प्रमेय है। और एफ ए का अर्थ क्या है, जब एफ एक्स का मान जब एक्स इक्वल टू एक हो। ठीक, उत्पत्ति इसकी कैसी होती है, तो यही सूत्र से होती है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। एफ एक्स का मान एक्स माइन एफ एक्स क्या होगा, भाजक भाज्य होगा, भाजक हमारा एक्स माइनस ए, भागफल क्यू एक्स और शेषफल क्या है, आर होगा। ठीक है, x इक्वल टू ए के लिए एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो एफ ए निकालेंगे जब, तो ए माइनस ए क्यू ए आर। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं कि एफ ए की वैल्यू आर आती है। ठीक है, आर को हमने क्या लिखा है, आर ही क्या है, शेषफल है। ठीक, अभी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इन सब चीजों को। ओके, शेषफल एफ ए आर हुआ, हमने एफ एक्स को एक माइनस एक से भाग दिया कि शेषफल कितना है, एफ ए होता है। ठीक, शेषफल प्रमेय के हिसाब से। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एफ एक्स के जगह पे हमें ये कोई व्यंजक दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, और भाजक क्या है, एक्स माइनस ए है, शेषफल क्या होगा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझने वाली बात है कि जो हमारा भाज्य है वो क्या है, एफ एक्स। ठीक, भाज्य या एफ एक्स दिया है, भाजक एक्स माइनस एक है, तब शेषफल क्या होगा, शेषफल प्रमेय के हिसाब से अब ये x माइनस ए से तुलना करेंगे तो a इक्वल टू क्या है, वन है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करने के लिए एफ वन ज्ञात करना है। तो एफ वन कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें जहां जहां पर भी x है सभी के जगह मान x के जगह क्या रखेंगे, एक रखेंगे। एक रख दीजिए, एक का स्क्वायर माइनस टू, एक्स के जगह पर एक और प्लस में थ्री, सिंपल। तो ये वन माइनस टू प्लस थ्री। ठीक है, अब ये एफ वन की वैल्यू कितनी आ गई, एफ वन की वैल्यू आ गई टू, यही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, क्या था हमारे पास दिया था भाज्य भाजक। ओके, भाजक क्या था, एक्स माइनस वन, भाज्य का था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। तब शेषफल क्या होगा, शेषफल प्रमेय के हिसाब से ही इसको अगर x माइनस ए से कंपेयर करें तो a इक्वल टू क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, तो शेषफल हम डायरेक्ट F1 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें गुणनखंडन प्रमेय समझने का प्रयास करते हैं। तो गुणनखंडन प्रमेय कहता है कि अगर एफ एक्स, ओके इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं और गुणनखंड प्रमेय पे चलते हैं। ओके, तो गुणनखंडन प्रमेय समझने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आर एक्स की वैल्यू है, शेषफल हमेशा जीरो होना चाहिए, तभी हम गुणनखंड प्रमेय समझ सकते हैं। शेषफल अगर शून्य हो तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, और यहाँ पर क्या होगा, ये क्यू एक्स। एक्स माइनस ए को मैं कुछ और लिखता हूँ, लेट से मैं लिखता हूँ इसको जी एक्स, अगर लिख दिया जाए तो ये क्यू एक्स। ठीक है, यही क्या होगा, हमारा गुणनखंडन प्रमेय होगा। जैसे कि 15 को अगर मैं 15 का गुणनखंडन पूछूं आपसे तो आप बोलोगे कि 3 × 5। ठीक है, 15 को अगर 3 से भाग दे दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 5।
ओके, तो ये 15 0, 15 के लिए क्या लिखेंगे, 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, इसीलिए क्या बोलते हैं 15 का गुणनखंडन कितना है 3 प्लस 5, यहाँ पर शेषफल क्या था 0 था। अब गुणनखंडन प्रमेय का थोड़ा सा स्केच आपको याद आ गया होगा, और बाकी आगे किताब जब पढ़ेंगे तो उसको और सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम शेषफल प्रमेय को एक बार और देखते हैं। ठीक है, शेषफल प्रमेय आप खुद से समझने का ट्राई करेंगे, और यहाँ पर देखते हैं एफ एक्स का भाजक एक्स प्लस हो तो शेषफल ज्ञात कीजिए। जब कभी भी x प्लस ए के फॉर्म में लिखा जाएगा तो आपको लिखना है x माइनस और माइनस ए, और सिंपल यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है हमको, f माइनस ए कैलकुलेट करना है। तो 2x के जगह पे क्या होगा माइनस ए और ए माइनस ए, ठीक है, तो -3 है इसका शेषफल होगा। यहाँ पर f माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी, तो माइनस ए का स्क्वायर होगा और माइनस, ठीक, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, और ये भी ए स्क्वायर, तो f माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अगेन अब इसमें देखते हैं f माइनस ए की वैल्यू कैसे निकालनी है, f माइनस ए इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस 1, ओके, तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये आ जाएगा इसका शेषफल। ठीक है, हमने क्या ज्ञात किया, शेषफल ज्ञात किया। अब नेक्स्ट नीचे वाले क्वेश्चन से आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी, तो नेक्स्ट नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, x प्लस 1, तो x प्लस 1, ओके, भाज्य दिया गया है पी एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1, भाजक दिया गया है जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। सिंपल, तो x प्लस 1 को कैसे लिखना होगा हमें, मैं साइड में लिखता हूँ, x प्लस 1 को माइनस 1 लिखना होगा। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी होगी, शेषफल क्या हो जाएगा हमारा, लिखना है यहाँ पर शेषफल इक्वल टू पी, एक्स के जगह पे क्या रखना है -1, इसीलिए p -1 की वैल्यू क्या होगी, अब तो 3x की घात 4 है, तो 3 -1 की पावर में 4 है, तो 4 माइनस x की घात में 3 है, तो -1 की घात में 3 प्लस 30, x के जगह पे क्या है -1 है, और फिर ये -1, सिंपल है। -1 की घात 4 क्या होगा, तो -1 की घात 4 1 हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू 1, और -1 की घात 3 तो -1 होगा, और ये माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, ये आगे इस माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस हुआ, +1, और यहाँ से -30 और -1, ठीक, सिंपल यहाँ तक। अब ये 1 और 1 कैंसल आउट, और 3 और -30, तो p -1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप कैलकुलेट करके देखेंगे, -27। ओके, शेषफल कितना शेषफल क्या हो जाएगा इसमें, -27 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब इस व्यंजक को x प्लस 1 से भाग दिया गया तो शेषफल क्या हो गया हमारा, शेषफल होगा -27। ओके, ठीक है, 2x माइनस 1 से भाग देने पर क्या होगा, तो सिंपल इसको साइड में समझते हैं इसको। 2x माइनस 1 को आपको लिखना है, ठीक है, जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 तो x माइनस 1 a के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, हमें किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, पहले x माइनस 1 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे इसको 2 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 1/2 ऐसे लिख देंगे, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/2 है। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना होगा हमें, p 1/2 ज्ञात करना होगा। ठीक है, सिंपल, x के जगह पर वैल्यू रखते चलिए, इस वाले समीकरण में x की जगह पर सबका वैल्यू रखना है, 3 इंटू 1/2 पावर 4 माइनस 1/2 पावर में 3 प्लस 30, x के जगह पर क्या होगा 1/2। ठीक, एक सेकेंड बस, एक सेकेंड आगे लिख रहा हूँ। ओके, 30 के जगह 30 और 1/2 और ये -1। ठीक है, p 1/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो 3 इंटू 1/16 माइनस 1/8
प्लस 15 - 1, आगे ऐसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बना हमारा 3/16 माइनस 1/8, और ये प्लस में क्या बन गया, ये प्लस में हो जाएगा 14। ठीक है, और इसको अगर आगे हल करना है तो आगे हल करने के लिए कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको, ये इसके बटे में 16 लिख लेना है, और ये 3 और ये -2 प्लस 14। ओके, तो ये आ गया 14 प्लस 1/, ठीक है 1/16 पहले लिखा है तो 1/16 लिखते हैं, और लास्ट में 14। ठीक है, ये बनेगा हमारा 14 1/16। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई है, p 1/2 की। ठीक, आप उदाहरण दिया गया है किताब में, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके, 16 1/14, 14 1/16। ठीक ठीक, अब इस उदाहरण से समझते हैं, इस उदाहरण को समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। 2x² - 3x + 6 को g(x = x - 2) से भाग देना है। तो शेषफल ज्ञात कीजिए। हम क्या निकालना पड़ेगा, x-2 को x-a से कंपेयर कीजिए तो a बराबर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। सिंपल p2 का मान निकाल लेना है। p2 का मान कैसे निकालेंगे, 2 - 3 2 + 6। ये हो गया 8 - 6 और +6, तो ये क्या होगा 8। p2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें बहुत समझने वाली ज़रूरत नहीं है, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक दो बार ट्राई करेंगे तो खुद से भी बना सकते हैं। ओके, x² - 4 से भाग दिया गया तो शेषफल 5x + 6 होता है। इसी बहुपद को x-2 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अगर x² - 4 से भाग दिया गया तब शेषफल 5x + 6 होता है, मतलब कि g +-2। ठीक है, x² - 4 को अगर हम ऐसे लिख लें, x-2 और x + 2। ठीक है, तो x-2 से भी भाग देने पर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 5x + 6 आ रहा है। x + 2 से भी भाग देने पर कितना आ रहा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, g = +-2 5x + 6। ठीक, और x-2 से भाग देने पर हमें g2 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 2 + 6, ओके 10, ये हो जाएगा 60। g2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। सिंपल है। ओके, ठीक है, बुक में और जो मेथड दिया है उससे आप सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं गुणनखंड प्रमेय पर। गुणनखंड प्रमेय जैसे मैंने समझाया था आपको कि 25 को अगर 5 से भाग दिया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड होगा। याद रखिए कि गुणनखंड प्रमेय तभी काम आएगा, गुणनखंड प्रमेय तभी काम आएगा जब शेषफल क्या हो, शेषफल शेषफल क्या हो, शून्य हो। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, x² - 16 को x - 4 से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल क्या होंगे। ठीक है, तो ये हम भाग देके देखते हैं, x² - 16 और x - 4। सबसे पहले x टर्म्स में x² - 4x। ठीक है, माइनस तो कैंसल आउट, -4x - 16। आई होप आप भाग देना सीख चुके होंगे अब। ठीक, तो और +4 से भाग दे दिया जाएगा तो 4x और -16, माइनस और ये प्लस, कैंसल आउट 0। शेषफल कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। से भागफल x + 4 और 0 है, इसे इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, इसीलिए देखिए x² - 16 को क्या लिखा गया है, x - 4 और
x प्लस 4 लिखा गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 का गुणनखंड अगर लिखना हो हमें, तो गुणनखंड हम क्या बोल सकते हैं कि गुणनखंड क्या है, x माइनस 4 और x प्लस 4 है। ठीक, तो गुणनखंड है, लेकिन ऐसा तभी कह सकते हैं जब शेषफल शून्य हो, आगे मैंने बताया। अब गुणनखंड प्रमेय क्या होगा, तो गुणनखंड प्रमेय यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, गुणनखंड प्रमेय है। इसे आप उत्पत्ति को एक बार बना लेंगे। ठीक है, भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल आप समझ चुके हैं और इस फॉर्म में लिखा जाता है, आपको सभी को पता है अब, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक, और इस प्रमेय का क्या है, इस प्रमेय का विलोम भी शब्द है। विलोम भी सत्य होता है। कोई भाजक किसी भाज्य का एक गुणनखंड है, तब शेषफल क्या होगा, शेषफल शून्य होगा। दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है, किसी बहुपद के दो गुणनखंड x माइनस ए एक्स माइनस बी है, तो ये। ठीक, बहुपद के तीन गुणनखंड है, तो जो व्यंजक है उसे कैसे ज्ञात करना है ये बताया गया है। कोई भाजक भाज्य बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं, हम भाग किए बिना ही गुणनखंड प्रमेय की मदद से बता सकते हैं। क्या x माइनस 2 बहुपद पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है? अगर बिना भाग दिए आप बताना चाहते हैं तो सबसे पहले x माइनस ए से इसका कंपेयर कीजिए, क्या आ गया, 2 आएगा। तो हमें किसका मान निकालना है, 2 का मान निकालना है। अगर P2 इक्वल टू 0 आएगा तो क्या लिखना है, गुणनखंड है। ओके, और P2 अगर 0 नहीं आया, ठीक है, P2 अगर 0 नहीं आया तो लिखना है कि गुणनखंड नहीं है। ठीक, समझ गए। चेक कर लेते हैं, P2 का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, x की घात 3 है तो 2 की घात 3, माइनस 3x स्क्वायर है तो माइनस 3, x के जगह पे 2 और इसका स्क्वायर, प्लस 4x के 4x है तो 4 और 2 और लास्ट में माइनस 4, 2 की घात 1 कितना होगा, 8, माइनस 3 इंटू 2 का इस वर्ग 4, प्लस ये 8 और ये माइनस 4, देखते हैं 8 और 8 जोड़ लेते हैं कितना होगा, 16, ये माइनस 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 16। तो P2 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया इस कंडीशन में। तो हम सीधा लिखेंगे कि P2 इक्वल टू 0, अतः P माइनस 2 PX का एक गुणनखंड है। ठीक है, और अगर 0 नहीं आता तो क्या लिखते, गुणनखंड नहीं है। पूछा गया है क्या x माइनस ए बहुपद पी एक्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5x का गुणनखंड है। कैसे हल करना है इसको, इसको सिंपल हल करेंगे, सीधा पी ए का वैल्यू निकाल देते हैं। एक्स क्यूब मतलब ए का क्यूब, माइनस ए एक्स स्क्वायर मतलब ए, एक्स के जगह पर ए तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x के जगह पर फिर से ए और माइनस 5a, क्या बन गया, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 5a माइनस 5a। ठीक है, सभी चीजें कट के 0 हो जाएंगी, देख लेंगे आप ध्यान से। पी ए का मान कितना आ गया, 0 आ गया। क्या लिखना है हमें, पी ए इक्वल टू 0, अतः x माइनस ए बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है। ओके, अब आ गया ये विलोम, विलोम से सिद्ध होगा, गुणनखंड प्रमेय के विलोम से हल करना होगा इसे। x माइनस ए पी एक्स इसका गुणनखंड है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। पहले से बोल दिया कि गुणनखंड है, तो आप क्या, आपको क्या निकालना है, यहाँ पर x माइनस ए से कंपेयर कर लीजिए तो a इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अगर गुणनखंड है तो P1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। P1 की वैल्यू 0 करनी है बस। P1 की वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस के इक्वल टू 0, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस के इक्वल टू 0 या के इक्वल टू -2। ठीक, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, अब एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से ज्ञात कीजिए। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से सॉल्व करेंगे ये सारी क्वेश्चन हम।
नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। एक छोटी सी जानकारी, अगर आप छत्तीसगढ़ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो 9301253448 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस डेली होती हैं वहाँ पे, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।